सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक फैसला सुनाते हुए झूठे विवाह के वादे पर जो है रेप जैसे मामले में आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए हाई कोर्ट को स्पष्ट 4 स्टेप टेस्ट अपनाने का आदेश दिया है। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने कहा, अगर कोई केस केवल फर्जी और तुच्छ आरोपों पर आधारित है तो उसे जारी रखना कानूनी प्रक्रिया का घोर दुरुपयोग होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब भी हाई कोर्ट से धारा 482 सीआरपीसी को जब अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 528 है के तहत अगर मुकदमा खत्म करने की मांग की जाए तो कोर्ट को 4 पहलुओं की गहन जांच करनी चाहिए। पहली, आरोपी द्वारा पेश किए गए सबूत ठोस, निर्विवाद और बेदाग हैं। दूसरी, क्या यह सबूत शिकायत के तथ्यों को पूरी तरह झूठा साबित करते हैं और एक साधारण समझ रखने वाला व्यक्ति भी आरोपों को खारिज कर देगा। तीसरा, यह सबूत ऐसे हैं जिन्हें शिकायतकर्ता या अभियोजन द्वारा चुनौती नहीं दी गई या जिनका खंडन करना संभव नहीं है। चौथा, मुकदमा जारी रखना न्याय के उद्देश्य के खिलाफ होगा और अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। अगर इन सभी प्रश्नों का उत्तर हाँ है तो हाईकोर्ट को बिना झिझक ऐसे मामलों को तुरंत खत्म कर देना चाहिए। बेंच ने कहा, किसी व्यक्ति को झूठी शिकायत के आधार पर आपराधिक मुकदमे में घसीटना कोई छोटी बात नहीं है। ऐसे आरोप व्यक्ति की छवि को नुकसान पहुंचाते हैं और अदालत की कीमती समय भी बर्बाद करते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि झूठे विवाह के वादे पर रेप जैसे मामले में हमेशा सतर्कता बरतनी चाहिए और हमें यह देखना चाहिए कि आरोपी का वास्तव में शादी का इरादा था या केवल शारीरिक संबंध बनाने के लिए झूठा वादा किया गया। आपको बता दें कि यह मामला प्रदीप कुमार केसरी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य से जुड़ा है। अगस्त 2014 में एक महिला ने इलाहाबाद की अदालत में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि 2010 में आरोपी ने कोचिंग क्लास के दौरान उससे दोस्ती की, शादी का झांसा देकर बार बार शारीरिक संबंध बनाए, आपत्तिजनक वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया और 2011 में जब वह गर्भवती हुई तो जबरन गर्भपात कराया। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि शादी की बात करने पर आरोपी और उसके परिवार ने जाति सूचक गालियां दी। इसी शिकायत के आधार पर आरोपी पर आईपीसी की कई धाराएं जैसे कि धारा 376 जिसमें बलात्कार है, 377 जिसमें अप्राकृतिक अपराध है, 323 मारपीट, 504 गाली गलौज, 552 घर में घुसपैठ, 120 आपराधिक षड्यंत्र के साथ साथ SC/ST एक्ट 1989 के तहत भी मुकदमा दर्ज हुआ। मजिस्ट्रेट ने जांच कर आरोपी को समन जारी किया। आरोपी ने 2019 में हाईकोर्ट में केस रद्द करने की अर्जी लगाई, लेकिन हाईकोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। आरोपी ने दलील दी कि शिकायत अस्पष्ट, मनगढ़ंत और बदली की भावना से की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले का रिकॉर्ड देखने के बाद पाया कि शिकायत में कई महत्वपूर्ण तथ्य जैसे अपराध की तारीख और जगह का जिक्र ही नहीं था। साथ ही आरोपों को साबित करने वाला कोई स्वतंत्र सबूत भी नहीं था। सबसे अहम यह है कि शिकायतकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा भेजा गया नोटिस भी स्वीकार नहीं किया। कोर्ट ने इसे इस बात का संकेत माना कि वह अपनी शिकायत को लेकर गंभीर ही नहीं थी। अदालत ने कहा, यदि शिकायतकर्ता ने इस कोर्ट द्वारा जारी नोटिस को स्वीकार करना भी उचित नहीं समझा तो यह एक और संकेत है कि वह शुरुआत से ही इस शिकायत को लेकर गंभीर नहीं थी। कोर्ट ने यह भी आलोचना की कि शिकायत आरोपी के माता पिता को भी घसीटा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि ऐसे मुकदमे न सिर्फ आरोपी को परेशान करते हैं बल्कि अदालत के समय को भी बर्बाद करते हैं। अंततः कोर्ट ने कहा कि इस मामले को जारी रखना न्याय की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा, इसलिए पूरा आपराधिक मुकदमा रद्द कर दिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला झूठे मुकदमों पर सख्त संदेश माना जा रहा है। आपका क्या मानना है? क्या ऐसे मामलों में अदालतों को सख्ती और भी ज्यादा सख्ती से कार्यवाही करनी चाहिए? हमें अपनी राय जो है कमेंट में जरूर बताइएगा। आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।